रहता है। आज भोपाल जाकर के मुनिराज श्री बिहसन सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में गए और वहां जाकर के जब ये विधान की चर्चा की तो मुनिराज बोले कि मैं रोज प्रतिदिन देख रहा हूं, सुन रहा हूं, सारी बातें सुन रहा हूं। तब उसको गर्व महसूस हुआ। उन्होंने कहा मुनिराज जी मैं आपके तीर्थ क्षेत्र की वंदना में सिद्ध चक्र महामंडल विधान में आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे मित्र रविंद्र जी के पास फोन आया, हम ऑनलाइन हुए और उन्होंने पूरी प्रक्रिया के माध्यम से अपना आशीर्वाद दिया हमको। हम सब गौरवान्वित हैं। लेकिन बंधुओं में एक निवेदन करता हूं, कहीं ना कहीं पीड़ा भी है। मैं धन्यवाद उनके प्रति ज्ञापित करता हूं जिन्होंने गेहूं शोधन में, सामग्री शोधन में, द्रव्य शोधन में वे बहु है जो जहां से नहीं आ पाई हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से वे घर में बैठ करके वंदना कर रही हैं, अनुमोदना कर रही हैं कि जिसकी हमने द्रव्य बनाई है, जिसकी हमने चटक बनाई है, जिसके हमने मसाले शोधन करे हैं, वे भाई चाहे नरेंद्र जैन हो, चाहे राजू चौधरी हो, चाहे आपके काली जी हो, जितेंद्र भाई, वे भले ही नहीं आ पाए, लेकिन वहां से सामग्री जुटाने में, व्यवस्था करने में, सामग्री एकत्र करने में, गेहूं पिसाने में, मसाले पिसाने में, आपकी द्रव्य और ये शुद्ध जो आप धूप चढ़ा रहे हैं उसको पिसाने में सब लोगों ने समय दिया। मैं उन बहुओं को, उन कार्यकर्ताओं को भी इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। मैं आप सब लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि कई भाई ऐसे हैं जो अपना व्यापार छोड़ करके, ताले लगा करके, माताजी के सहित, पिताजी के सहित, पूरे परिवार के सहित, पूरी बहनों के साथ, भाइयों के साथ में सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर यहां बैठे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे हिसाब भी मांग रहे हैं। हमने एक महानुभाव के 5500 रुपए में, जिसमें लाना भी है, स्टेशन से यहां लाना है, उनकी धोती दुपट्टा, पूजन के द्रव्य के, माला की, मुकुट की सारी व्यवस्थाएं करना है, उत्तम से उत्तम ये भोजन की व्यवस्था करना है। सारी व्यवस्था में 5500 रुपए हमने लिए। उसके बाद भी लोग बैठे बैठे व्हाट्सएप पे हिसाब लगा रहे हैं कि 11,000 रुपया मल्टीप्लाई बाई 444 लाख रुपया वीरेंद्र और रामजीलाल रविंद्र खा गए। हाँ भैया खा गए होंगे, लेकिन हम तो सिद्धों की आराधना करने के लिए आए हैं और हमारे भाव ऐसे उत्कृष्ट हैं कि हम आज 400 लोगों के लेके आए हैं। कल ऐसा भी दिन आए कि पंडित जी के मंगल सानिध्य में 1000 लोगों को लेकर के इस सिद्ध भूमि में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने आए। हम आपसे अनुमोदना चाहते हैं, आप निश्चित तौर पर आपके दैनिक जीवन में कुछ भी करो, साड़ियां लेके आओ, कपड़े लेके आओ, मकान बनाओ, सब कुछ बनाओ, लेकिन ना लो जिसमें सिद्ध चक्र एक राशि कोई त्योहार पर, पुण्यतिथि पर, जन्मदिन पर, कोई भी ऐसे मांगलिक कार्य पर हम निकाल के रखेंगे कि जब भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा ये राशि उसमें हम समर्पण करेंगे। और जीवन की उत्कृष्टता है। ये लालमणि जी अभी आए नहीं है मेरे पास में, 16 साल की उम्र से करैया के मंदिर जी में 17 बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न करा दिए। ऐसे महान महानुभाव हमारे बीच में ध्वजारोहण करने के लिए आए हैं। जैसे ही ध्वजारोहण किया, पंडित जी ने जैसे ही मंत्रोच्चारण किया, आप सबने देखा होगा ये श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान किस प्रकार से गौरवशाली, सभी साधु संतों का, हारिका माताओं का, और यहां तक कि उस गुणायतन से कभी प्रमाण सागर जी महाराज इतने साधारण व्यवस्थित में यहां नहीं आते, लेकिन आज वो भी आशीर्वाद देने के लिए आपके श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान में आए हैं। आपके पुण्य की अनुमोदना करके गए हैं। उन्होंने कहा है ये सारे लोग आए हैं, पता नहीं कितना पुण्यानुबंधी पुण्य होगा, तब जाकर के सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न कराने आए हैं। पंडित जी साहब भी आ गए हैं। पंडित जी साहब, मैं पूरी समाज की ओर से आपको कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपसे हम भले ही नहीं मिल पाए, लेकिन फोन पर भी आपने इतना उत्कृष्ट प्लानिंग हमको दी कि ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान सानंद संपन्न की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं आपके भी चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज चूंकि मैंने ये इसलिए कहा है, कल ज्यादा अर्घ होंगे, लोग थके होंगे, मैं उस समय बात नहीं कर पाऊंगा। आप लोग भी इतने पुण्यशाली हैं, कई लोग माताएं बहनें चल नहीं पा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी 2-2 बजे तक मैंने नहीं सुना कि कोई भी 2 बजे तक पूजन चलती हो। पंडित जी, कोई भी 11, साढ़े 11, 12 बजे तक पूजन चलती है, लेकिन बिना अन्न जल ग्रहण किए आप सिद्धों की आराधना करने के लिए 2 बजे तक
पूरी ताजगी के साथ में इस मंडप यज्ञ में रहते हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग ईश्वर की ऐसी शक्ति मिले। मैं अभी पारस बाबा से ऊपर मिलके आया हूं और उनसे निवेदन करके आया हूं कि इतनी सुख समृद्धि दे कि आपके बीच में जब भी हमारा कोई भी पदाधिकारी आपके सामने बात लेके पहुंचे, कि चाहे घाटी गांव में पंच कल्याणक हो, चाहे आप डबरा में संत निवास की बात हो, चाहे सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की धरती पर आने वाले समय में साधुओं के लिए और समाज के लिए धर्मशाला बनाने का काम हो, जब भी आपके बीच में जाएं, आप अपने हाथ खोल करके समाज को अपने समेट करके साथ लेके चलने की भावना रखेंगे। यही बात करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आचार्य विशेष सागर जी, प्रमुख सागर जी महाराज, आर का संघ, सबका आशीर्वाद अपन को मिला है और सुबह भी मिलेगा। कहा जल्दी के कारण से वो नहीं मिल पाया। सुबह अपन सब लोग विशेष सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करने जाएंगे और वो सुबह आकर के यहाँ अपन को आशीर्वाद देंगे। आगे की कार्रवाई के लिए मैं दीवान साहब से निवेदन करूंगा। आइएगा, सीधे सीधे द्वादश संघ जनवाणी का रस स्वादन करने चलेंगे। स्थान खड़े हो जाएं।